तो हाँ जी, आपका नाम है अजय वर्मा और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है धनु लग्न की और आपकी जो राशि है वो है मीन राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूं कुंडली कैसी है, तो आपके देखो जी 3 ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं। 9 ग्रहों में 3 ग्रह आपके खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है और ये बुध खराब है। क्योंकि तीनों ग्रह आपके नीच के बैठे हैं और नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते। बाकी आपके सभी ग्रह वैसे अच्छे हैं। तो ये पूरा मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेस की जानकारी देखो जी, ये है कि ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह कौन से हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप एक बार याद कर लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा ग्रह, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर, आपका मस्तक, इस पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह बच्चों का है। छठा ग्रह शत्रु, रो, कर्जा। सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का ग्रह। 8वें घर से आपकी उम्र देखेंगे। 9वें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है वो ग्रह देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके धन को लेके, तो 12 ग्रहों में जो धन जोड़ने का घर है वो है दूसरा। देखो जी, एक धन होता है कमाना, एक जोड़ना। धन कमाना हम 11वें घर से देखते हैं और धन जोड़ना दूसरे घर से देखते हैं। तो धन जोड़ने के लिए हम दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में एक नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक है शनि। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें दूसरे घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका हमने भाग्य देखना है कि आपका भाग्य कैसा होगा, तो ये 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। और 9वें घर में लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि। मालक बना ये सूर्य है। तो आपका भाग्य हम 9वें घर के मालक सूर्य से देखेंगे। तो ऐसे ही आपने जो भी कुछ देखना है, आपको वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक बना है वो मालक आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी जो होती है इसमें क्या होता है, ये जो ग्रह होते हैं इन ग्रहों का जो असर है, मतलब ये जो 9 ग्रह हैं जिसमें आपको बोला कि आपका बुध, राहु, केतु खराब हैं और बाकी ग्रह अच्छे हैं, इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा देखो जी बड़ी दो प्रकार की दशा होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा तो आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की, जो कि 16 से चली हुई है और 33 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि सभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा असर आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर अभी जो पड़ रहा है वो है बुध ग्रह का। मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं कारण वो बुध ग्रह है। और दूसरा आपके ऊपर असर है चंद्रमा का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 7वां महीना 23 से चली हुई है और 12वां महीना 24 में खत्म होगी। दूसरे नंबर पे आपके जीवन के ऊपर असर है चंद्रमा का। और तीसरा एक आपके ऊपर असर है शनि की 7.5 का, जो कि 1 साल हो चुका है। तो मैंने क्या बोला, ये जो ग्रह होते हैं इनका असर ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। तो सबसे बड़ा असर आपके ऊपर बुध का है। कितना असर है? 80%। आपकी मतलब 100 में से जो 80% लाइफ में जो भी चीजें हो रही है कहीं ना कहीं कारण वो बुध है। और दूसरा कारण चंद्रमा है और तीसरा कारण है शनि की 7.5। तो पहला बड़ा कारण बुध है। सबसे पहले मैं बुध की ही बात करूंगा कि वो कैसा है आपका। और बुध भाई आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। ये आपको 100 में से 70-80% खराब फल देगा। मतलब जिसकी आपके ऊपर दशा चली हुई है वो कुंडली का खराब ग्रह है, वो आपको देगा खराब फल। अब यहाँ पे सवाल कि बुध मैंने क्यों बोला है खराब है, क्या खराब फल देगा। बुध देखो जी आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के चौथे घर में। जैसे मैंने अभी आपको बोला था 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो चौथा ग्रह है, चौथे घर से देखा जाता है। चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा,
आपका वाहन कैसा होगा, आपकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, इस चौथे घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना होता है। तो चौथे घर में देखो जी 12 लिखा हुआ है, 12 है मीन राशि, मालक है ये गुरु। तो इन चीजों के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। मतलब आपकी माता मकान वाहन के लिए गुरु को भी देखना पड़ेगा, और गुरु के अलावा चौथे घर में सूर्य बुध मंगल चंद्रमा, ये चार ग्रह बैठे हैं, इन चारों को भी देखना पड़ेगा। मतलब कम से कम 5 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी माता भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर के बारे में। और पांचों ग्रहों का असर कम ज्यादा होता रहेगा इनकी दशा में, क्योंकि अभी बुध का असर है, तो बुध का भी असर आपको मिलेगा। तो बुध यहाँ पे चौथे घर में है, बुध देखो जी यहाँ पे चौथे घर में नीच का बैठा है। ये जो 12 लिखा है मीन राशि है, जो कि बुध की नीच राशि है। ये जो ग्रह होते हैं, कई तो अपने घर में बैठे होते हैं, कई दोस्त के घर में जाके बैठे हैं, कई अपने दुश्मन के घर में बैठे हैं। मतलब ये ग्रह ज्यादा खराब कब होते हैं, जब ये नीच के होते हैं या दुश्मन के घर में बैठे हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जी आपका घर है, और आपके घर में कोई आपका दुश्मन आ जाए, जिसको आप अपना दुश्मन मानते हैं, वो आपके घर में अगर आ जाएगा, क्या होगा, वो आपके घर का नुकसान कर देगा, घर में पड़ा सामान तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा, क्योंकि दुश्मन है भाई, घर में घुस चुका है। वो काम यहाँ पे बुध करेगा। बुध जहाँ बैठा है चौथे घर में, वो यहाँ पे नीच का बैठ चुका है। तो बुध चौथे घर का क्या कर देगा, सत्यानाश। चौथा घर किसका है, आपकी माता का। तो बुध की वजह से आपको माता संबंधी कोई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, या तो माता बीमार होगी, या माता से मनमुटाव होगा। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर कोई दिक्कतें आएंगी, वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें अभी बुध की दशा में आपको पैदा होंगी। और बुध की अपनी भी इस कुंडली में 2 घर है। ये जो बुध है बैठा इस घर में आकी है, लेकिन इसके जो अपने घर के हैं वो कौन से हैं, एक तो बुध आपका इस घर का मालिक है 7वें घर का, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, ये 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला की घर का मालिक देखना है, तो 7वें घर में 3 लिखा है, जो कि है मिथुन राशि, मालिक बुध, और वो नीच का है। क्या होगा, बुध आपको भाई पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, बड़े लेवल पे दिक्कतें पैदा करेगा। पत्नी संबंधी क्या करेगा, या तो विवाह में काफी देरी कर देगा, या रिश्ते हो के आपके टूटते रहेंगे, या पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, या पत्नी से आपका तलाक हो सकता है। मतलब पत्नी के रिगार्डिंग ये बुध आपको कोई ना कोई खराब फल देगा। और बुध इस घर का मालिक है 10वें घर का। 10वें घर से देखा जाता है काम काज, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा, ये चार चीजें 10वें घर से। और 10वें घर में 6 लिखा है, जो कि कन्या राशि, मालिक बना बुध। क्योंकि नीच का है, तो बुध की वजह से आपको काम काज में दिक्कतें, कोई ना कोई पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। तो ये बुध के भाई बुरे फल आपको मिलते रहेंगे जो इसकी दशा चली है। तो क्या कब बुरे फल है, बुध आपका आपके 7वें और 10वें घर का मालिक है, दोनों घरों को खराब कर रहा है। और चौथे घर में जाके बैठा, चौथे घर की भी हानि कर रहा है। अब यहाँ पे पेन लो और कॉपी लो, उसमें लिखो। क्या लिखना है, उसमें लिखो कि अगर आपने बुध ग्रह को सही कर लिया तो फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा, आपकी पत्नी का सुख आपको अच्छा मिलेगा, पत्नी को लेके कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी। पिता का सुख अच्छा है, पिता की हेल्थ अच्छी, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और बुध बैठा चौथे घर में, माता का भी सुख अच्छा होगा, मकान वाहन का सुख अच्छा होगा। और बुध जिन चीजों का कारक होता है, कारक किसका होता है, बुद्धि का कारक होता है। अगर बुध नीच का है तो मतलब आपकी बुद्धि, अगर इसको सही कर लिया, बुद्धि आपकी बढ़ जाएगी, दिमाग आपका ज़्यादा तेज हो जाएगा। बुध को सही करने से ये बिजनेस का भी कारक होता है, बिजनेस के लिए अच्छा है। बहन का कारक होता है, बुआ का कारक होता है, उनके लिए अच्छा है। मतलब कई फायदे होंगे, ये नहीं कि एक दो फायदा होगा, हजारों फायदे होंगे अगर आपने इसको सही कर लिया। तो अब देखो जी मेन सवाल है कि इसको सही कैसे करना है। तो इसके लिए देखो जी सबसे पहला उपाय आपने जो करना है, वो है आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 9,000। चाहे 9 कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा कर लो, आपकी मर्जी है। लेकिन 9,000 कम से कम मंत्र एक बार पूरे करो। संकल्प लेके स्टार्ट करना है बुधवार के दिन। अभी जो बुधवार आएगा, संकल्प लेके, कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम अजय कुमार है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपका जो भी बुरा फल है वो मुझे ना मिले, मुझे मुझे आप बल्कि अच्छे फल दो। इसलिए बुद्ध देवता जी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप ये मंत्र एक बार पूरे कर लो, चाहे आपका महीना लग जाए 2 लग जाए, आपने मंत्र पूरे कर लेने हैं। और मंत्र जब पूरे हो जाएंगे क्या करना, फिर आप मंत्र छोड़ देना चाहे, फिर आपने दूसरे उपाय को करना है, जो कि है बुध कवच का पाठ। यह है पाठ, 2 मिनट का पाठ है।
इस पाठ को रोजाना आपने पढ़ना है, 1-2 पाठ, मतलब एक बार पढ़ लिया दोबारा फिर पढ़ लो। और ये बुध का पाठ कब तक पढ़ना है? जब तक बुध की दशा है 33 तक। इसको मत छोड़ना भाई, ये पढ़ते रहो। और तीसरा पाए बुध स्रोत का पाठ। 2 पाठ हैं, बुध कवच और बुध स्रोत, दोनों पाठ आपने, छोटे से पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ हैं, मतलब एक बार पढ़ के दोबारा फिर पढ़ लो। नहीं पढ़ने आते, इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा पाए, आपने हर बुधवार को बुध का दान करना है हरे रंग का। इस बुध का जो दान होता है हरे रंग का दान होता है, ताकि इसकी पावर कम हो जाएगी। ये 4 डिग्री का बैठ है, इसको माइनस करना है, जीरो करना है। तो बुध का दान किया करो। कब करना है? बुधवार को जरूर करो। मैं तो बोलूंगा चाहे रोजाना कर लो, रोजाना करोगे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि रोजाना तो टाइम नहीं लगेगा, तो हफ्ते में 4-5 दिन जरूर किया करो। और ये दान भी आपने करते रहना। क्या दान है, वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसमें देखना कि बुध का दान क्या होता है। वैसे हरे रंग का दान होता है, कोई भी हरे रंग का दान, जैसे हरी दाल होगी, मूंगी की जो दाल होती है, हरी मूंग, मतलब वो वैसे वीडियो में देखना, पूरी विस्तार से मैंने बनाई हुई है वीडियो। वो मेरे आप चैनल के ऊपर जाके देख लेना कि बुध ग्रह का दान क्या होता है। एक और उपाय बता देता हूँ, अगर आपकी मर्जी वो कर सकते हो कर लेना। वैसे काफी उपाय हैं, लेकिन जो सही लगे जो जरूर करना। गणेश जी की पूजा पासन आप कर सकते हैं, गणेश जी के मंदिर माथा टेकने जाया करो। और जाना नहीं जा सकते, हफ्ते में 3-4 दिन जाया करो। एक और उपाय बता देता हूँ, वह है आप बुधवार का व्रत रख लिया करो। हर बुधवार को बुध देवता का आपने रखना है व्रत। व्रत में क्या रखना है कि सुबह के टाइम आपने प्रार्थना करनी है कि हे बुध देवता जी, आज है बुधवार, आज मैं आपका व्रत रखने लगा हूं, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो व्रत में क्या करना है? दिन में खाली फल फ्रूट खा लेना, रात को एक टाइम भोजन करना। और रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं करना। व्रत कितने रखने हैं? 11 रख लो, 21 रख लो। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप व्रत रखो, लेकिन आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, तो चाहे रहने देना। तो यहाँ पे देखो जी, मंत्र तो सिद्ध कर ही लेना एक बार। और ये जो कवच स्रोत के पाठ है, ये है कंपलसरी, ये तो कोई बहाना नहीं, इसको तो जरूर पढ़ना है। और दान भी आपने करना है, 3 उपाय तो लाजमी है। और गणेश जी की पूजा पासना वो आपकी मर्जी है, व्रत भी आपकी मर्जी है। क्योंकि भाई ज्यादा खराब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो नीच का है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर बुध का है, वो हम देख चुके हैं। चंद्रमा की दशा है, वो आपका, वैसे वो भी मार्किश है, उसकी मैं बात करता हूँ। एक आपके ऊपर चल रही है शनि की 6.5, 1 साल हो चुका है। 6.5 देखो जी, जब आती है क्या होता है, लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी जरूर आती हैं। तो 6.5 का एक काम आपने करना है, वो है आप हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो। ये नियम बना लो कि हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आना ही आना है। और अब देखो जी, आपका जैसे मैंने बोला था 3 ग्रह खराब है, बुध, केतु और राहु। अब इनकी मैं बात करता हूँ कि ये ग्रह आपको क्या खराब फल देंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं राहु की बात करता हूँ। जैसे आपके ऊपर अभी बुध की दशा है, तो बुध का बुरा फल आपको मिलेगा। ऐसे ही जो राहु का बुरा फल है, ये इसकी दशा में मिलेगा। जब भी इसकी कभी दशा चलेगी, उस समय आपको इसके बुरे फल मिलेंगे। उस समय आपको देखो जी काफी संभल के रहना होगा, क्योंकि जो राहु की दशा होगी वो आपका बुरा समय होगा। वैसे बड़ी दशा तो आगे जाके आएगी, इसकी लास्ट में है, लेकिन छोटी दशा भी होती है, अभी चलेगी। 5वां महीना 25 से लेके 6वां महीना 28 तक, ये समय भी आपका थोड़ा सा बुरा समय होगा। नोट कर लो, 12वां महीना 25 से लेके 6वां महीना 28 तक। सवाल कि राहु इतना खराब क्यों है? राहु कहाँ बैठा है? कुंडली के 12वें घर में। राहु देखो जी, जब भी 12वें घर में होता है अच्छे फल नहीं देता, क्योंकि 12वें घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ऐसी खराब चीज देखते हैं। राहु खराब होने के आपके 2 कारण हैं। पहला कारण वो 12वें घर में है, और दूसरा कारण वो यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो 8 लिखा है, वृश्चिक राशि में राहु नीच का बैठ चुका है। तो राहु इस घर को कर देगा एक्टिवेट। 12वें घर खर्चे, आपके खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी कर देगा, बीमार कर देगा, हेल्थ खराब कर देगा। और भी सांपों के सपने आते हैं। ये 12वें का दंड को होता है, दंड मिलता है सरकार से कोई ना कोई, या मतलब इसकी ये नहीं कि आपको एक दो बुरा फल देगा, कई प्रकार के बुरे फल पैदा कर देगा। आपकी लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, परेशानियां, रुकावटें, आपको मानसिक चिंता होनी शुरू हो जाएगी, काम बनने बंद हो जाएंगे। अगर कोई नौकरी करोगे उसमें दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लोगों से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। 12वें घर से 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी, 7वीं यहाँ पे, 6ठे घर को खराब कर देगा, शत्रु रोग, कर्जा से परेशान, 8वें घर को स्ट्रगल। और इसका जो थोड़ा सा चलित कुंडली में जो हिस्सा है, वो 11वें घर के ऊपर भी है। तो आमदन संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। चलता चलता व्यापार आपका बंद करा सकता है, या घाटा हो सकता है आपको। मतलब इसकी जो दशा है, वो समय आपका थोड़ा सा खराब समय होगा।
लेकिन आपने अच्छा किया, कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे फिर आपको बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो इसके उपाय भी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। अभी भी आपको उपाय मैं बताऊंगा, अभी आप एक दो उपाय बताऊंगा। अभी तो चलो एक दो उपाय कर लो, लेकिन जब इसकी दशा होगी उस समय आपने उपाय इसके ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। अभी खाली एक दो उपाय कर लो। पहला उपाय इसका जो है वो है, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। और ये है 2 मिनट का पाठ, इसको पढ़ लिया, मान लो आपने बैठ गए पढ़ने के लिए, पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ो, ऐसे एक दो पाठ इसको पढ़ना है या सुनना है। पहला उपाय तो ये। और दूसरा उपाय आपने इसका करना है दान। और दान क्या है इसकी आपको मैं वीडियो भेजूंगा। दान इसकी पावर को माइनस कर देगा 0, बिल्कुल इसका बल कम कर देगा। वैसे ये बल पहले कम लेके बैठा है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपने इसका बल और 0 करना है, बिल्कुल कम करना है। तो वो दान से होगा, दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा। वो अभी भी दान करो, हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। लेकिन जब इसकी दशा होगी, जो कि आपको मैंने दिखा दी, वो दशा कब आएगी, उस समय दान आपने रोजाना करना है, वो जो समय होगा। और राहु की जब दशा आपकी चलेगी उस समय आपने राहु स्रोत का भी पाठ पढ़ना है। उस समय आप इसके एक बार मंत्र पूरे कर लेना 18,000। इसके लिए देखो जी, आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, शिव जी के मंदिर जाया करो, और शिव जी का जो पाठ है, शिव चालीसा पढ़ लो, या शिव जी का कोई मंत्र आप किया करो। अभी नहीं करना, उस समय करना। अभी भी कर सकते हो, लेकिन दशा में तो कंपलसरी है आपके लिए, ताकि वो समय आपका अच्छा रहे, कोई दिक्कत आपको ना आए। तो राहु के अभी फिलहाल जो उपाय है, खाली 2 उपाय मैंने बोले हैं, कि रात के समय कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, और दान इसका कर देना है। दान की वीडियो आपको भेजूंगा, उसको देख लेना। तो आपके देखो जी 3 ग्रह खराब बोले हैं, राहु, बुध और तीसरा है केतु। और ये बैठा है छठे घर में, और ये भी आपका नीच का बैठा है। ये छठे घर को खराब कर देगा। छठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जा, रोगी बना देगा, शत्रु बना देगा, कर्जदार बना देगा, खासकर अपनी दशा में। इसका भी फिलहाल आप एक दो उपाय कर लिया करो। पहला उपाय इसका वो है केतु कवच का पाठ, ये भी रात को पढ़ लिया करो या सुन लिया करो ऑडियो लगा के। और इसका भी दान जो होता है, कुत्तों को रोटी डालना, वो आप रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। क्योंकि देखो जी, आपने मुझे, आपके सवाल मुझे नहीं पता कि आपने पूछना क्या है। अगर आपके सवाल मेरे पास होते, उसको मैं ज़्यादा कवर करता, कि आपकी ये जो दिक्कत है किस ग्रह की वजह से है। तो सवाल आपको लिखने भी चाहिए थे, वैसे तो चलो नहीं है, कोई बात नहीं। अब आपके मैं दूसरे ग्रह को कवर करता हूँ। आपके देखो जी यहाँ पे अ, शनि शुक्र इनकी बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं। पहले भी यहाँ पे मैं सूर्य की बात करता हूँ। और आपको मैंने जैसे बोला था बुध चौथे घर की हानि कर रहा है, वो तो ये दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन को लेकर दिक्कत ही आएंगी। लेकिन आपको मैंने बोला था कम से कम 5 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी माता मकान वाहन के लिए। इसी घर में जो सूर्य है वो आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। सूर्य आपकी कुंडली किस घर का मालक है? 9वें घर का, जहां से भाग्य देखा जाता है कि आपका भाग्य कैसा होगा। 9वें घर से, 9वें घर में 5 लिखा है, जो कि है सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो भाग्य देखा जाएगा सूर्य से। वो बैठा है चौथे घर में, गुरु की राशि है मित्र राशि, वो आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। वो फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, और आपको भाग्यवंशी मकान वन का सुख वैसे मिलेगा। मतलब बुद्ध तो ये दिखा रहा था कि मकान वन को लेकर कोई दिक्कत आएंगी, लेकिन सूर्य फिर भी आपको मकान वन का सुख दे देगा। और सूर्य 7वें दृष्टि से 10वें घर को देखेगा, काम काज के लिए अच्छा है, सूर्य दिखा रहा है। और ये कुछ मात्रा में आपके सरकारी नौकरी के भी योग दिखा रहा है। आपकी इच्छा हो सकती है सरकारी नौकरी में जाने की या राजनीति में जाने की, कुछ योग हैं, लेकिन योग में कमी आएगी इस थोड़ी सी बुद्ध की वजह से। अब इसी घर में मंगल बैठा है। मंगल आप किस घर का मालक है? 5वें घर का, संतान के घर का, पढ़ाई, बुद्धि। 5वें घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। वो चौथे घर में यहाँ पे गुरु की राशि में बैठा है, मित्र राशि, वो भी अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। मंगल भी आपका अच्छा है। अब यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा है इस घर का मालक 8वें घर का, ये है मार्किश। इस कुंडली में देखो जी, कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्किश होते हैं। सूर्य आपका योग कारक है, मंगल योग कारक है, इसकी वजह से वो अच्छे हैं, और स्थिति उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी है। लेकिन ये जो चंद्रमा है, ये है इस कुंडली में मार्किश। चंद्रमा 8वें घर का स्वामी, 8वें घर से खराब चीज देखी जाती हैं, मृत्युदल, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें। तो इन चीजों का जो डिपार्टमेंट है वो है चंद्रमा के पास। और ऊपर से आपकी चंद्रमा की दशा चली भी हुई है। तो ये थोड़ा सा आपका, वैसे तो गुरु की राशि में बैठा है मित्र राशि, फिर भी तकरीबन अच्छा ही है। लेकिन हल्का सा थोड़ा सा 100 में से 10% लगा लो, थोड़ा सा आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा भी कर सकता है इसकी दशा में, जो ये चली हुई है। तो इसके लिए अगर एक आपको उपाय बता देता हूँ, अगर आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वो है आप चंद कवच का पाठ पढ़ लिया करो। ये पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, या इसको सुन लिया करो, चंद कवच का पाठ। चाहे पढ़ना है चाहे सुनना है, 2 मिनट का पाठ है। कब तक पढ़ना है? जब तक ये दशा है, ताकि हेल्थ अच्छी रहे। अब यहाँ पे 5वें घर में जो शुक्र है, अब इसकी बात करते हैं।
आपकी कुंडली पे देखो जी, शुक्र जो है वो एक तो इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वें घर से लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन, बड़े भाई बहन, ये चीजें देखते हैं। और 11वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र है। तो इन चीजों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र छठे घर का भी मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है। शुक्र देखो जी, 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा, थोड़ा सा खराब फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा, 11वें घर का मालक है लाभ, लाभ चला गया 5वें घर में, संतान के घर में। इच्छा पूर्ति संतान घर में, शुक्र ये दिखा रहा है वैसे आपकी संतान होने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। संतान होने के बाद आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी संतान होने के बाद। शुक्र ये दिखा रहा है। 5वें घर में बैठ के वैसे कन्या के भी योग बना रहा है आपके, कन्या संतान ज्यादा होने के योग है। वैसे गुरु की दृष्टि है, उत्तर के भी योग हैं। और लेकिन संतान के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है। तो शुक्र आपका अच्छा, ये प्रेम प्रसंगों में भी फंसाता है। जब भी 5वें घर में होता है ऐसे लोग प्रेम प्रसंगों में फंस जाते हैं, और इच्छा भी होती है प्रेम विवाह कराने की। बाकी देखो जी, विवाह संबंधी दिक्कतें तो आने के योग हैं ही बुध की वजह से, लेकिन शुक्र की वजह से प्रेम प्रसंगों में आप फंसेंगे जरूर एक बार। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे शनि की मैं बात करता हूँ। वो आप काफी अच्छा है। शनि आपकी कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो यहाँ जहाँ बैठा है तीसरे घर का, और ये दूसरे घर का भी मालिक है। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, कि आप लाइफ में कितना धन जोड़ पाएंगे, दूसरा घर। और दूसरे घर में लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालिक बना है शनि। तो धन जोड़ने के लिए शनि को देखेंगे। और शनि जहाँ बैठा है तीसरे घर में, वो तीसरे घर का भी मालिक है, जहाँ पे ये 11 लिखा है, कुंभ राशि। दूसरा और तीसरा दोनों घर हैं शनि के, और शनि यहाँ पे तीसरे घर में ही बैठा है। तीसरा घर है मेहनत का, साहस का, उद्यम, पराक्रम। धन चला गया मेहनत के घर में। शनि वैसे ये दिखा रहा है कि आप अपनी खुद की मेहनत के बल पर जीवन में काफी धन जोड़ेंगे, काफी आप धन कमाएंगे, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा, धन की कमी नहीं रहेगी। शनि ये दिखा रहा है, आपको मेहनती बना देगा, साहसी बना देगा, उद्यमी बना देगा। तो शनि इन चीजों के लिए अच्छा है। अब आपके यहाँ पे मैं गुरु की बात करता हूँ। गुरु आपकी कुंडली में देखो जी, इस घर का मालक है पहले घर का, और ये इस चौथे घर का मालिक है, जहाँ पे ये 4 ग्रह बैठे हैं। गुरु भी आपको 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। गुरु देखो जी, आपका अच्छे फल क्या देगा, ये जहाँ बैठा है 11वें घर में, जिसमें मैंने भी बोला 11वें घर से आमदन, इच्छा पूर्ति, लाभ। तो गुरु है पहले घर का मालिक। शरीर आपका चला गया आमदन घर में, आपकी इच्छा होगी धन कमाने की, और आप धन कमाएंगे भी गुरु की वजह से। गुरु ये दिखा रहा है आपको काफी धन कमाने की इच्छा होगी, धन कमाएंगे, धन की कमी नहीं रहेगी, धन कमाने के साधन कई होंगे। और खासकर गुरु की जो दशा होगी, क्योंकि दशा देखनी बहुत जरूरी होती है। तो गुरु की दशा आपकी काफी अच्छी जाएगी। जैसे कि ऐसे जो लोग मैंने देखे हैं, वकालत हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, अध्यापक हो गया, ऐसे कॉमर्स भी धन कमाते हैं। मकान वान के लिए अच्छा है गुरु। और 5वें घर को देख रहा है, पढ़ा लिखा, संतान का सुख अच्छा। गुरु देखो जी, थोड़ा सा ये राहु के क्लोज बैठा है, इसकी वजह से गुरु हल्का सा जो मैंने बोला था वो खराब फल देगा। और आपका जैसे आपने बताया था कि आपका जो वेट लिख रखा है 97 है। ये वेट, जो वेट बढ़ता है जब भी गुरु की राशि होती है, धनु लगन होता है, या गुरु लगन में होता है, जहाँ गुरु की राशि होती है, ऐसे लोगों का वेट बढ़ता है। अगर आपकी ये दिक्कत है, आपके मन में है कि मेरा वेट कम होना चाहिए, तो गुरु का आप एक उपाय कर सकते हैं, जो कि है गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ। ये 2 पाठ आप पढ़ सकते हैं अगर आप अपना वजन कम रखना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा राहु से पीड़ित है, पाप कत्री युग में है। तो गुरु कवच या गुरु स्रोत, ये दोनों पाठ आप पढ़ सकते हैं, या दोनों में कोई एक पाठ, पहले नंबर वाला पाठ जरूर पढ़ें। कवच का पाठ जरूर पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि दोनों पढ़ लूंगा, तो दोनों पढ़ो। अब देखो जी, कुंडली का अगर मैं निचोड़ निकालूं कि कुंडली है कैसी। कुंडली में देखो जी, बस जो आपकी नेगेटिव चीज लगी है वह है कि आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आपकी मैंने नुआश कुंडली भी देखी है। नुआश कुंडली में देखो जी, विवाह का सुख देखते हैं। तो ये आपकी नुआश कुंडली में देखो, जीवन साथी, उसका स्वास्थ्य। नुआश कुंडली में 7वां घर देखते हैं। 7वें घर में 10 लिखा मालक शनि, वो 8वें घर में ऊपर से सूर्य के साथ बैठा है। 7वें घर में केतु बैठा है, राहु की दृष्टि है। तो ये पक्का कन्फर्म है 100 में से 100% कि आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आएंगी। जैसे कि दिक्कतें क्या होंगी, आपका रिश्ता हुआ टूट सकता है, 2-3 रिश्ते होकर टूट जाएं, या आपको लड़की नहीं पसंद आ रही, कई साल हो चुके हैं, या आपकी पत्नी से बनेंगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। कई बार मतलब ऐसी दिक्कत आती, तलाक होने तक नौबत आ सकती है। मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी आपको। बाकी चलो, कुंडली फिर भी तकरीबन अच्छी है। बस आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने के योग दिख रहे हैं, और ये बुध की वजह से होगा। मतलब अगर ये दिक्कत आएंगी पत्नी संबंधी, बड़ा कारण है बुध। और बुध की वजह से आपकी कामकाज में भी दिक्कतें आएंगी। ये माता मकान वाहन में भी दिक्कतें देगा। और सबसे बड़ी कारण क्या है, इसकी दशा भी आपकी चल रही है, ये सबसे नेगेटिव बात है। मतलब जो ग्रह आपका खराब है उसी की चल रही है दशा।
तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैंने अभी आपको क्या क्या बोला नोट कर लो। क्योंकि आपके देखो जी, जो ग्रह अच्छे हैं उसको तो मैंने कोई आपको उपाय नहीं बताए। जो ग्रह खराब है उनको ज़्यादा अपने उपाय करने हैं। तो बुध की बड़ी दशा, बुध के उपाय में से आपको ये मैंने जो उपाय लिखे हैं, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उपाय करने की। और इसके अलावा आपको मैंने राहु के जो बोले हैं कि पाठ करने हैं, राहु कवच का पाठ, फलाली का पाठ रात को पढ़ो या इसको सुन लिया करो। और जब राहु की दशा होगी, आपको मैंने दिखा दिया वो दशा कब आएगी, उस समय इसके पाठ आपने ज्यादा पढ़ने हैं, स्रोत के पाठ मंत्र उस समय कर लेना। दान भी अभी आप कर दिया करो, कल से शुरू कर देना। केतु कवच का पाठ और दान, राहु कवच, राहु स्रोत, राहु कवच और केतु कवच ये रात को पढ़ने हैं, और दान इनके करो आप। बाकी अगर वजन को लेकर दिक्कत आ रही है तो गुरु कवच और गुरु स्रोत दोनों पाठ पढ़ लिया करो, या दोनों में कोई एक पाठ, कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है। और शनि की 6.5 है, 1 साल हो चुका है, शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, इसके अलावा आपको मैं और कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, 9-10 वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना जरूर। और बाकी जो आपको कुछ बात समझ ना लगी हो, जो आपके जो सवाल होंगे उनको लिख लेना, अपने पास रख लेना। कल दोपहर 1-2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना, या शाम 6 और 7 के बीच में कॉल कर लेना। फालतू में आपने कोई रत्न दान नहीं करना। रत्न आप एक दान कर सकते हैं सूर्य का मानिकीय, वो रत्न आपने राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में दान करना है। उसको आपने लेना अपने वजन के बराबर, या 9.25 रत्ती का ले लेना, या 10.25 रत्ती का आपने मान के लेके उसको या तो तांबे में या सोने में जड़वा लेना है। और शुक्ल पक्ष के पहले संडे को धारण कर लेना। धारण आपने सुबह के टाइम करना है, सुबह 7:15 या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर धारण कर लेना। फायदा क्या होगा सूर्य का रत्न दान करने से? भाग्य ज़्यादा साथ देगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। अगर आपकी सरकारी नौकरी की इच्छा है, उसके योग भी बन जाएंगे।